आज थोड़ी-सी बात करेंगे कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि जो अध्यात्म की यात्रा है ये एक प्रकार से सेल्फिशनेस है क्योंकि समाज से इसका संबंध नहीं है। और ये जो आध्यात्मिक लोग हैं, समाज में जो चल रहा है, लोग जितने परेशान हैं, सिस्टम्स जितने गड़बड़ हो गए इत्यादि, तो उनके प्रति कंसर्न्ड नहीं है, ऐसी एक इमेज बहुत लोगों की होती है। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि जो दुखी लोग हैं या सक्षम नहीं हैं, अ, तो वो आध्यात्म की ओर चले जाते हैं। तो दरअसल असली सच्चाई ये है कि सचमुच जो लोग आध्यात्मिक थे, अंदर की यात्रा में थे, उनको चाहे ये पता रहा हो या नहीं रहा हो कि अंदर की यात्रा का मतलब जैसे आप वो काम कर रहे हैं, उस धुन में हैं, जो सचमुच आपको अच्छा लगता है, वो भी आध्यात्मिक में माना जाएगा। अंदर की जो आपकी कोई ललक है और आप उसमें आगे बढ़ रहे हो, कोई भी अंदर से कोई आइडिया आपके अंदर से आया, बहुत पावरफुल, आपने उस पे काम करना शुरू कर दिया, तो वो भी अध्यात्म से रिलेटेड एक चीज़ हो सकती है। क्योंकि आप अपने ही अंदर से अपनी ही शक्ति से आगे बढ़ रहे हो। तो अगर आप बारीकी से छानबीन करें, तो जितनी भी बड़ी-बड़ी क्रांतियाँ हुई, अच्छी वाली क्रांतियाँ जिनसे समाज बदला, वो टेक्नोलॉजी में हो या दूसरे फ़ील्ड्स में हो, तो उनके पीछे कौन लोग थे? उनका इतिहास आप अगर पता करोगे, तो ये वो लोग थे जो अपनी धुन में थे। और अपनी धुन में थे तो उसको एक ब्रॉड डेफ़िनिशन ये हो सकती है कि अ, अंदर की यात्रा में थे एक तरह से। पहले तो धर्म ले लो, अब धर्म विकृत हो गए तो ये तो उनका दोष नहीं है जिन लोगों ने शुरुआत की। लेकिन धर्म कहाँ से निकले? ये जितने लोग थे, ये बुद्ध हैं, क्राइस्ट हैं, अ, ये लोग इन लोगों को ये जो भी ज्ञान हुआ और उससे समाज में जो क्रांति आई, तो ये ज्ञान कहाँ से हुआ? उन्होंने दुनिया को छोड़ा। अभी हमारे समय में ले लो, जे कृष्णमूर्ति जी हैं और उनके बहुत फॉलोअर्स हैं। जे कृष्णमूर्ति जी बहुत ज़्यादा बात करते हैं दुनिया की। दुनिया सुधरेगी कैसे? दुनिया की सिस्टम्स कैसे बदलेंगे? वो तब बदलेंगे जब आप अंदर से बदलोगे। संत लोगों का यही संदेश होता है कि आप बदलोगे तो दुनिया बदलेगी। आप अपने अंदर सुव्यवस्था, अपने ब्रेन में सुव्यवस्था ले आओगे, तो तब आप समाज में व्यवस्था लाने में मदद कर सकते हो। ये संदेश बहुत लोगों का है, खासकर कृष्णमूर्ति जी का। अरविंद घोष जी ने जो अ, बहुत बड़ा ये प्रयोग है शिक्षा में और बहुत लोग उनको मानते हैं। तो वो तो बहुत पढ़े लिखे थे और वो भी ये बहुत बड़े ऑफ़िसर बनना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे पर उनके घर वाले, उन पर बहुत प्रेशर था और कहते हैं कि वो जानबूझ के फ़ेल हुए घुड़सवारी में, और क्योंकि वो नहीं चाहते थे, उनका कुछ और सपना था और उनको कुछ हुआ जब वो जेल में थे, ऐसा कहते हैं। और फिर वो बस उस धुन में निकल पड़े और लिखने लग गए, लाइफ़ डिवाइन, उनके साथ और लोग जुड़े, उन्होंने फिर ये पॉन्डिचेरी चेरी का प्रयोग शुरू किया। गांधी जी का ले लो, गांधी जी इतने बड़े क्रांतिकारी बने तो वकालत के कारण थोड़ी बने। इन्होंने शिक्षा तो उसकी की थी ना, वकालत की।
लेकिन उसके बाद उनके अंदर कुछ हुआ। तो जो अंदर कुछ होता है, ये है असली बात। आपके अंदर से जो आवाज़ आती है और तब उस पे आप काम करते हो। तो ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ये बहुत सारे कमेंट्स आते रहते हैं मेरे लिए, लगभग रोज़ ही एक आध तो ज़रूर आता है। ये जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं कि बहुत स्ट्रेस है। तो आपने अपने अंदर की आवाज़ का पता ही नहीं किया अभी तक। कई कहते हैं कि मेरा तो कोई पैशन भी नहीं है। तो पैशन नहीं है तो कम से कम इस दिशा को छोड़ो, जिसमें स्ट्रेस पैदा हो रहा है। कुछ एक्सप्लोर करो, अपनी अपनी ज़िंदगी का जो आपका दायरा है उससे बाहर निकलो, कहीं और जाओ, कुछ और तलाश करो, तो कुछ ना कुछ होगा। टेक्नोलॉजी के फ़ील्ड में देखो, ये जितने लोग हैं ज़्यादा पढ़े-लिखे नहीं थे। ये बिल गेट्स है या ज़ुकरबर्ग है, ये अभी-अभी ये जो इंटरनेट वग़ैरह में जो क्रांति आई इतनी बड़ी, तो इसके पीछे कौन लोग थे? अंदर कुछ हुआ उनको, अंदर कोई धुन सवार हुई और तब कोई बड़ा आर्टिस्ट बनता है। बड़ा का ज़रूरी मतलब नहीं कि उसका नाम है। कई आर्टिस्ट ऐसे हो सकते हैं या वैज्ञानिक जिनका कोई नाम नहीं जानता, लेकिन उनको ज़रूरत भी नहीं, अपनी धुन में लगे हुए हैं। तो अभी जो अभी जो स्थिति है, उसमें एक तो अध्यात्म की डेफ़िनिशन गड़बड़ हो गई और दूसरी बात कि ये जो जिस दौड़ में लोग शामिल हैं, तो इसमें ये भूल गए कि ज़िंदगी बहुत छोटी है और इसमें मुझे क्या अच्छा लगता है, मुझे वो पता करना है। तो सचमुच जो अंदर से अच्छा लगता है आपको, उस पर अगर लोग चलने लग जाएँ, तो वो आध्यात्म की शुरुआत है। मेरा ये मानना है कि वो आध्यात्म की शुरुआत इसलिए है कि आपने एक्सप्लोरेशन शुरू कर दिया अपने अंदर। तो उससे हो सकता है पहले क्रिएटिविटी आए, कोई नया इन्वेंशन आए, कुछ भी नया आए, लेकिन वो आपको अंदर उस स्थिति में ज़रूर ले जाएगा, जो कि कॉन्शियस ब्रेन के पार है। ये जो आम जो सोच-विचार हमारा होता है अ, जिसके आधार पे हम ये सामान्य ज़िंदगी चलाते हैं, इससे परे इससे परे अ, कोई ऐसी स्थिति जो टाइम और स्पेस के परे के अनुभव से आती है, ऐसी स्थिति, वहाँ ये लोग पहुँचते हैं, जो आर्टिस्ट हैं या जो वैज्ञानिक हैं अ, और वहाँ से ये चीज़ निकलती है। तो ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि भई अध्यात्म की यात्रा अगर नहीं है, तो इसका मतलब आप बहुत ऊपरी सतह पे जी रहे हैं। तो अध्यात्म का मतलब ये नहीं कि आप मंत्र का जाप करो और ये करो, वो करो या मेडिटेशन की सिटिंग करो। बहुत लोग हैं मेडिटेशन की सिटिंग भी नहीं करते लेकिन वो हैं आध्यात्मिक। क्यों आध्यात्मिक हैं? क्योंकि वो बहुत ऑनेस्ट हैं अपने साथ। उनका जो अंदर से जो मन करता है, अंदर से जो उनका एक्सप्लोरेशन है और उसके आधार पे अ, जो वो करना चाहते हैं, वो वही करने की कोशिश करते हैं। तो आध्यात्म का एक ब्रॉड अगर हम ये ले लें, एक ब्रॉड परिभाषा ये ले लें कि भई आप अपने अंदर अ, आपकी जो शक्तियाँ हैं, उनके साथ आपने काम करना शुरू कर दिया और वहाँ ऑर्डर आना शुरू होगा। क्योंकि जब आप पता करोगे कि भई मैं क्या चाहता हूँ या मेरे अंदर जो चीज़ें आ रही हैं, जो आइडियाज़ आ रहे हैं, मैं उन पे काम करना जब शुरू करूँगा, तो और ज़्यादा फिर एक्सप्लोर करूँगा और ज़्यादा एक्सप्लोर करूँगा और उससे क्या होगा, उससे कुछ अ, बाहर नई चीज़ आए या ना आए, लेकिन मुझे कोई सैटिस्फैक्शन ज़रूर होगा अपनी ज़िंदगी से
कि भई मैं सही दिशा में हूँ। क्योंकि अ, अब 2 ही चीज़ें हैं ना, एक तो बाहर के जो सिस्टम हैं, वो कंट्रोल करें आपको। बाहर के हमारे जितने सिस्टम हैं, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, ये आपको कंट्रोल कर रहे हैं। चाहे आप बड़े से बड़े ऑफ़िसर हैं, चाहे आप मंत्री हैं, चाहे आप कोई भी हैं, आपकी ज़िंदगी, आपके अंदर की जो आवाज़ है, आपके अंदर की जो अ, आपका अंदर अंदर का जो पैशन है, उसके हिसाब से नहीं आप चल पा रहे। बल्कि अ, ये बाहर-बाहर की चीज़ों से ही आप ये सब ज़िंदगी जी रहे हैं। तो मान लीजिए कि आप कोई बहुत बड़े ऑफ़िसर हैं, आपको लगता है आपकी ज़िंदगी ठीक-ठाक है और ये जो आध्यात्मिक लोग हैं, जो भी आपकी डेफ़िनेशन हो अध्यात्म की, ये सब बेकार हैं। तो आप अपने आप से पूछिए क्या आप सचमुच अपनी अंदर की एनर्जी से जी रहे हैं? कहीं आपकी दिनचर्या को बाहर के सिस्टम तो नहीं कंट्रोल कर रहे? तो मैं ये कुछ लोगों के एक्सपीरियंसेस पढ़ रहा था जिन्होंने ये छोड़े जॉब्स, आईएएस ऑफ़िसर वग़ैरह-वग़ैरह थे, छोड़ा। क्यों छोड़ा? तो उनमें से बहुतों का यही था कि अपने ढंग से नहीं जी पा रहे थे और हालाँकि छोड़ना बहुत मुश्किल था, तब तक बहुत इज़्ज़त भी होती है, बहुत भई ये बहुत बड़ा ऑफ़िसर है, उसको छोड़ना तो बहुत मुश्किल है। लेकिन उन्होंने ये हिम्मत की और वो कह रहे हैं कि बहुत सारे साथी हैं, जो छोड़ना चाहते हैं पर उनके अंदर उतनी हिम्मत नहीं आ पाती। उन्होंने छोड़ा और फिर कोई नई दिशा चुनी। आप बोलोगे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तैयारी अगर नहीं करेगा तो देश कैसे चलेगा? भई देश चलेगा तब कोई दूसरे सिस्टम निकलेंगे। क्योंकि अच्छे लोग, इंटेलिजेंट लोग ढूँढे जा सकते हैं, बिना परीक्षा के भी। और वो ज़रूरी नहीं कि स्कूल कॉलेज में मिलें, जो ज़्यादा नंबर वाले हैं वो मिलें, वो कहीं भी मिल सकते हैं। क्रिएटिव लोग, अच्छे लोग, उसकी ज़रूरत है वहाँ। और एक तरीके से आध्यात्मिक लोगों की ज़रूरत है। आध्यात्मिक का मतलब जो इंडिविजुअल है, मतलब जो मौलिक है, जो अपने अंदर की शक्ति पर विश्वास करता है और उसके सहारे वो अ आगे बढ़ना चाहता है। जो अपने पैशन को जानता है और उसको फ़ॉलो कर रहा है। तो अभी पूरी बात मैं बोल नहीं पाया, ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन इस पे आगे बात करेंगे कि जीवन की क्या दिशा होनी चाहिए और जिसको हम आध्यात्मिक बोल रहे हैं, सही मायने में अगर वो है आध्यात्मिक हमारी तलाश, तो शायद वो नई दुनिया बना सकती है। जब हम बात करते हैं कि बाहर की दुनिया में किस चीज़ की ज़रूरत है, किस टैलेंट की ज़रूरत है, तो किसी नए प्रकार की टैलेंट की ज़रूरत है, जो नए सिस्टम बना सके और वो अंदर की ही यात्रा से आ सकता है।